प्रदेश में बारिश का जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं अगर बात करें शनिवार देर रात से लगातार बारिश आ रही है और इस बारिश की वजह से जो यहाँ के देहरादून का जो जीवन है अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें कार की गारंटी की, लगातार जिस तरह से बारिश आ रही है देर रात से, तो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार बारिश आने से इसका नतीजा आपके सामने तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मकान ढह गया है। हालांकि एक मकान ही ढहा है, इसके साथ ही जो दूसरा मकान है इसके बगल में ही है, वो भी 2 मकान यहाँ पर ढह गए हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरह मकान ढाया गया है तो वह किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं हमारे साथ में जिनका मकान ये ढह गया है उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह, मतलब क्या वजह रही थी, क्या कारण हो, किस समय हुआ था। ये पुस्ते से छोड़ के बना हुआ था, पहले पुस्ता गिरा है तेज बारिश के कारण, उसके बाद हमारे मकान गिरते चले गए हैं। जिसमें जान का तो कोई नुकसान नहीं है, पर सामान हमारा सारा बह गया है। तो रात किस टाइम की बात है, कब हुआ? ये रात 12 बजे के बाद हमने इसमें से आवाज़ें आने लगी पुस्ते में से ना, तो हमने सामान निकालना शुरू करा। जैसे सामान निकालने लगे तो बीच में जो है ये मकान गिरना शुरू हो गया। अच्छा, तो किसी तरह की जान नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं भाई। है कि घर का जो सामान था वो सब बह गया है, कुछ सामान इस मकान में बंद है जो निकाल नहीं पाया, वो ऐसे कैसे पड़ा है। नहीं, पुलिस की तरफ से या फिर SDRF या कुछ? पुलिस की तरफ से भी आई है मदद, अभी पुलिस आई है, अभी वैसी कोई मदद नहीं है, JCB वगैरह नहीं आई है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम एक मकान में हम 6 लोग थे और एक मकान में ये 8-10 लोग हैं। अच्छा, ये है एक मकान इनका है। एक मकान, ये दूसरा जो ढहा गया है उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। जब मकान ढहा गए उस टाइम क्या कर रहे थे? क्या सर, हम तो सो ही नहीं पाए। पहले तो हम सोए, उसमें आवाज़ें आने लग गई थी, पुस्ता गिरा उस साइड से, तो हम सब लोग बाहर निकल गए। शोर शराबा हो गया, वो मछली बच्चे को बाहर निकाला। मैं हूँ, मेरा भाई छोटा, हम फैमिली रह रहे थे इसमें। जैसे तैसे करके सामान बस हम ही निकल पाए, बाकी सारा सामान ऐसे निकल पाया। 3 भाई हुए। तो जब ये घटना हुई तो इसको सूचना दी थी, किस तरह से, क्या हेल्प मिली आपको? सूचना तो सर किसी को नहीं दी, आपस में जाते थे, रात का टाइम था, सूचना देते कि रात का जो मोहल्ले गए आपस के थे, हम मिलजुल के सब खड़ा बच्चों को। तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया है कि जो सहायता के लिए, जिससे मुआवजे की अगर बात करें तो? सर अभी ऐसा कुछ नहीं आया, पुलिस आई। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिससे इन्होंने बताया कि किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर बात करें कुछ सामान ये निकाल चुके थे, वो कुछ सामान यहाँ पर जो नदी जा रही है उसमें बह गया है। और वो सामान देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ये जो सामान था इन घरों में से सामान इन्होंने निकाल दिया है। हालांकि सामान को बचा लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस बल की, तो पुलिस जो मौके पर पहुंची हुई है, और जो अगर हम बात करें SSP की, तो SSP ने साफ तौर पर कितनी भी थाना प्रभारी है, सभी को अलर्ट इस तरह किस तरह की घटना हुई है, क्या नुकसान करते हैं? कल रात से जो बारिश लगातार चली आ रही है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि नाला है, तो उसमें जो नाले के पानी की वजह से जो पुस्ते में फ्लोने के लिए थोड़ा बहुत पानी रिसाव हुआ होगा, तो उस वजह से पुस्ता गिरा था और जो मकान ढह गया। बाकी जो टेक्निकल जानकारी उसके लिए प्रशासन की टीम अभी मौके पर आ रही है, जिसमें इरीगेशन या विभाग की टीमें मौके पर आएंगी, वो पूरे कारणों का वजह वही बता पाएंगी। किसी भी इस घटना में किसी भी तरह से जान माल की हानि नहीं हुई है। सभी लोग जो घर पे रहते थे इन घरों पे, वो लोग रात को निकल चुके थे, इससे किसी प्रकार की जान क्षति नहीं हुई। सर, वो SSP साहब ने भी अलग नदी किनारे क्या संदेश दिया जा रहा है? ये है कि सभी जो थाना की टीम हैं, वो लोग जो नदी किनारे या फिर नालों के किनारे जो लोग बसे हैं, उनको अलर्ट पर रहने को कहा गया है, क्योंकि अभी 1 महीने 1 दिन के लिए और जो मौसम विभाग के द्वारा उसके लिए अलर्ट का जारी किया हुआ है। तो सभी टीमें जो थाना मोबाइल हैं सीखते हैं, वो लोग अलर्ट कर रही हैं सभी को, और लाउड व्हीलर वगैरह से अनाउंसमेंट कर रही हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इन्होंने भी बताया कि जो पुलिस है अलर्ट मोड में जारी है, और आप देखते तस्वीरों में जहाँ ये घर था, उस घर के रास्ता बंद कर दिया गया है। जो यहाँ के कॉलोनी वासी हैं वो भी लोग इकट्ठा हो रखे हैं, क्योंकि इन्हें भी एक तरह से अगर बात करें इनको भी एक दहशत है, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट जारी कर रखा है उत्तराखंड में भारी बारिश का बहुत देर रात से भी बारिश आ रही है, और एक जिस तरह से भी 2 मकान ढहे हैं। तो वही अगर हम बात करें तो जो बगल में ही एक मकान है, वो भी आप इस तरह से दरारें देखने को मिल रही है, और वहीं
अगर हम बात करें तो उन्होंने भी प्रशासन को शिकायत कर रखी है और जिस तरह से पुलिस यहाँ मौके पर है, जो मकान में रहने वाले हैं उनको भी अलर्ट रखा गया है। हालांकि जिस तरह से पुलिस अलर्ट मोड पे है तो वहीं नदियों का पानी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं एक सूचना होती है जो राजपुर रोड पर किशाली मार्ग है, वहाँ पे भी एक इमारत कमजोर दिखाई दी, जिसको पुलिस ने इमारत को खाली कराया गया। लगातार पुलिस जितना भी नदी किनारे हैं सबको सूचित किया जा रहा है, जो मकान किनारे रहते हैं उनको खाली कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।